प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का विवादित बोल सामने आया है। अखिलेश जी के बयान के बाद योगी जी कुत्ते की पूंछ वाले बयान जैसी बातें कर रहे हैं। मैंने ये बयान नहीं सुना है और सबको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या भाषा शैली है और वो किस तरह के विवादित बयान लगातार देते हैं। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस बात की टीस है उनको कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रहा है और जो सीटें जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस बात से उत्तेजित महसूस होते हैं। आजकल गुजरातियों का बहुत ज़्यादा डेरा है। एक लोग बोलिए। मैं समझती हूँ क्योंकि जो घी आ रहा था वो घी इम्पोर्ट होके आ रहा था बाहर से, और जब ये बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहा था तो ये जो जांच बैठी है तो ये बहुत ही गलत बात है, फूड अडल्ट्रेशन की बात है। और कहीं ना कहीं ये फूड अडल्ट्रेशन की जो ये मुद्दा है, अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। गुजरातियों का आजकल मैनपुरी में बहुत ज़्यादा डेरा है। उनका स्वागत है तो हमारे देश के सब हम सब एक ही हैं, तो उनका मैनपुरी में स्वागत है। वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, जबकि अभी तक यूपी में 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं। जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने कही है, अगर उनकी पार्टी को कहीं से भी वो बेहतर स्कोप दिखता है सब भारतीय जनता पार्टी को, अगर इन बातों को जो कहती है ये तो वो लागू करती है, और अगर स्कोप नहीं दिखता है तो वो लागू नहीं करती है। जहाँ एक तरफ बड़े नेता वन इलेक्शन वन नेशन की बात कर रहे हैं, वहीं हरियाणा का चुनाव पहले करा रहे हैं, उपचुनाव का भी कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है। वहीं महाराष्ट्र के चुनाव जो नवंबर में होने हैं उसकी भी कोई डेट आज तक नहीं आई है। तो मैं समझती हूँ कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी के बहुत फर्क है, और जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँचाएगी खाली ये उस नियत और उस नीति से काम करेगी। सरकार की एक अधिकारियों की लिस्ट वायरल करते हैं, मैं समझती हूँ सच बोलने पे जिस तरह पत्रकारों पे मुकदमे हो रहे हैं, जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे हो रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह ये लोग पूरी तरह लोकतंत्र को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम कर रहे हैं और इसी मानसिकता से काम कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते हैं कि जनता के बीच में सच्चाई आए। मैडम, जब इलेक्शन आता है तब तक भाजपा भगवान को लेकर वोट की राजनीति करती है। इस बार अयोध्या ने भगवान ने ही भाजपाइयों को नकार दिया है और लगातार नकारेगी, आप देखिएगा आने वाले समय में। नहीं, अभी तक राम का नाम लेते थे, अब जय श्री कृष्णा कहने लगे हैं, मथुरा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक राजनीति है, लेकिन समाजवादी पार्टी समुदाय की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की राजनीति करती आई है और करती रहेगी। मैं एक फतेहपुर का एक बीजेपी का कार्यकर्ता है, हॉस्पिटल संचालक भी है, फतेहपुर। हाँ जी। उसका सोशल मीडिया पर वीडियो एक वायरल हो रहा है, सुसाइड करने की कोशिश की है। आरोप ये है कि कोतवाल उसको इतना परेशान कर रहा था कि हमें सुसाइड करने पर मजबूर। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह का पुलिस का रवैया लोगों की तरफ है, किस तरह हीन भावना से आदेश अनुसार पुलिस भी काम कर रही है, जहां पुलिस वालों को देश की सेवा करनी चाहिए और देश जन जन से बनता है। तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है जिस तरह से कार्य कर रही है और जनता देख रही है, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं भाप रही है इन सब बातों को, जनता देख भी रही है, समझ भी रही है, और समय आने पे आप देखेंगे कि किस तरह परिणाम आएंगे।